डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तुम शोर मचाते हो सुर्खियों में आने के लिए और हमारी तो खामोशी ही अखबार बनी हुई है। अब कोई कितना ही शोर क्यों ना मचाता हो, कोई दिन भर खबरों की आपाधापी में आपको समेटने की, लपेटने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करता हो, लेकिन मंगलवार और गुरुवार को जब बजते हैं घड़ी में 6, तो फिर हम आपके सामने हाजिर होते हैं उन खबरों को लेके विश्लेषण के तौर पे, डिस्कशन के तौर पे, जो आपके लिए जानना जरूरी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खास कार्यक्रम जिसका नाम है सच के साथ, और मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। अब गर्मी का मौसम जो लगातार त्राहिमाम किए हुए है, और अप्रैल की गर्मी ने बता दिया है कि मई, जून, जुलाई में क्या कुछ होने वाला है। अब ऐसे में सबसे प्रिय है हमारी कोल्ड ड्रिंक। अब इस कोल्ड ड्रिंक को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है कि अगर ये कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं तो फिर आप बीमार हो सकते हैं। क्या ये वाकई है? और इस अलर्ट के मायने क्या हैं, ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे। और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नहीं, कॉफी, चाय और कैफीन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमने ठानी कि भाई हमको आपकी फिक्र है, तो इस विषय पे आज आपसे बात करनी चाहिए। और इल्तिजा यही है कि इस कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा सा दूर करना है आपको, अपनी सेहत के लिए, अपनों के लिए और खुद के लिए। तो आज इसी कोल्ड ड्रिंक पे कुछ बातें हम करेंगे और जो अलर्ट सरकार की तरफ से जारी किया गया है उसके मायने समझने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं मेरे शो की रवायत है कि एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद जब लौटते हैं तो फिर बेहद खास मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ता है जो आपको बताता है, समझाता है और जरूरत पड़ी तो चेताता भी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। फिलहाल तो आपको यह करना है कि 50 से 55 मिनट एक्सक्लूसिवली आपको मेरे लिए रिजर्व रखने हैं और सिर्फ देखना है क्या सच के साथ। इस रिपोर्ट के बाद लौट रहा हूं मैं। मौसम के मिजाज को देखकर अनुमान लगाया जाने लगा है कि आने वाले समय में भयंकर गर्मी होने वाली है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने हेल्थ से जुड़ा अलर्ट जारी किया है। इसके तहत गर्मी में कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ कैफीन से भी परहेज करने की सलाह दी गई है। कहा यह गया है कि इसे पीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। हम अक्सर चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी से राहत पाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, लेकिन इस बार इसी कोल्ड ड्रिंक से सावधान होने की जरूरत है। ये सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन और नेशनल प्रोग्राम ऑन ह्यूमन हेल्थ NPCCHL ने कोल्ड ड्रिंक को लेकर चेतावनी जारी की है। इसके अलावा भीषण गर्मी में चाय और कॉफी को भी नजरअंदाज करने की सलाह दी गई है। इन कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स में चीनी काफी ज्यादा होती है जो शरीर में पानी को कम करती है, जो हमारी सेहत पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लू के दौरान कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक पीने से तेजी से पसीना निकलता है, जो शरीर में पानी की कमी को बढ़ाने का काम करता है। चाय और कॉफी में कैफीन पाया जाता है, जो शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाकर डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ा सकता है। गर्म मौसम में पसीना निकलने से इलेक्ट्रोलाइटिस कम होता है, इसलिए इस बार गर्मियों में इन चीजों से बचना जरूरी है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में कैफीन और शुगर की अधिक मात्रा होती है, जो शरीर में पानी को तेजी से खत्म कर सकती है, जिससे डिहाइड्रेशन होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कोल्ड ड्रिंक शरीर के जरूरी मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइटिस को कम कर सकती है, जिससे थकान, सिर दर्द और कमजोरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीने से बार बार प्यास लगती है, लेकिन ये शरीर में पानी की जरूरत को पूरा नहीं करती, इसके बजाय शरीर में पानी की कमी करती है। गर्मी के मौसम में शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीने से हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। यहां आपको यह भी बता दें कि गर्मी में डिहाइड्रेशन से आपको कितना बड़ा खतरा है। शरीर में पानी की कमी से ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ सकता है। ज्यादा पानी की कमी से गर्मी की चपेट में आप जल्दी आ सकते हैं। गर्मी में पानी की कमी से कमजोरी या भ्रम की स्थिति पैदा होने का खतरा भी होता है। पानी की कमी से किडनी और ब्रेन की कोशिकाओं को नुकसान होने की आशंका रहती है।
सिगरेट, बीड़ी या शराब पीने वालों में डिहाइड्रेशन से खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे ब्लड क्लॉट बनने और हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ सकता है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में NPCCHL की इस चेतावनी को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने का प्रयास होगा कि बढ़ती हुई गर्मी में आपको अपना और अपनों का ख्याल कैसे रखना है। तो आज के 50 से 55 मिनट बहुत जरूरी है, क्योंकि बात आपकी सेहत की, और सेहत से बड़ा कुछ नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। तो कौन कौन मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहा है, परिचय मैं आपका कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बताऊं, डॉक्टर सुभाष गिरी, डायरेक्टर प्रोफेसर, RML हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका मेरे शो में। डॉक्टर सुनील कौशिक चर्चा का हिस्सा है, सीनियर जर्नलिस्ट, अक्सर मेरे शो में आते हैं और आज भी हैं, शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया से समय निकालने के लिए, स्वागत है आपका भी। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुमित डागर, प्रोग्रेसिव फार्मर है और अपनी बात को बहुत अच्छे से रखते आए हैं, कई बार आप इन्हें देखते हैं। और डॉक्टर मनोज निसारी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सलाहकार, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर निसारी, स्वागत है आपका। शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर मनोज आप ही के साथ करना चाहूंगा। सर, इस अलर्ट के क्या मायने हैं जो बताता है कि आपको कोल्ड ड्रिंक से 2 गज की दूरी तय करनी है? क्या कहता है ये अलर्ट सर? बिल्कुल, जैसे बताया कि इस अलर्ट में, जो आपने पहले वीडियो में भी दिखाया, कि जब कोल्ड ड्रिंक हम लेते हैं या इस टाइप के बाकी जो पेय जो हम लेते हैं, तो उसमें चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कैफीन की मात्रा होती है। तो ये चाय, कॉफ़ी और इनके कारण जो पेशाब का मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, और उसके कारण हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स ये कम हो जाते हैं, पानी की भी कमी हो जाती है, और जिसके कारण गला जो है बार बार सूखता है। तो इसके कारण एक्चुअली डिहाइड्रेशन की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। तो इसको आप लेने के बजाय आप पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, या जो नारियल का पानी है वो ले सकते हैं। तो कई सारे जो नेचुरल फ्रूट्स हैं, नेचुरल जो लिक्विड्स है, तो इसको हम ले सकते हैं, जिसके कारण हमारा जो शरीर का जो तापमान है वो भी संतुलित रहे, शरीर ज़्यादा गर्म ना हो, और उसी के साथ साथ में हमारे शरीर के अंदर जो पानी की जो स्थिति है वो भी बनाए रखे, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी बनाए रखे। तो इसके लिए आयुर्वेद ने कई सारे प्रावधान दिए हैं, और इस प्रावधानों को हमें करना चाहिए, और इसको हमें अगर हम पालन करेंगे तो इससे हम अपना शरीर का जो सेहत है उसको हम बनाए रख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर मनोज, ऐसी कौन सी स्थितियां आ गई जिसके बाद अलर्ट जैसी नौबत आ गई, चेताना पड़ा, समझाना पड़ा, भाई कोल्ड ड्रिंक आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है? कोल्ड ड्रिंक तो हम कई सालों से पीते ही आ रहे हैं, क्या पिछले परिणाम इस अलर्ट का नतीजा है? जैसे भी आप जानते हैं कि अभी ये जो टेम्परेचर जो है वो अभी दिल्ली में जो है वो 40 से अभी ऊपर चला गया है, और बाकी कई सारे प्रदेश है, चाहे वो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और अन्य देशों में ये 44-45 के ऊपर भी जा रहा है, और साउथ में तो गर्मी का कहर अभी पहले से ही हो रहा है। तो ये जब हो रहा है तो ये स्वाभाविक एक मनुष्य की एक भावना है कि हम अगर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो कोल्ड ड्रिंक से एक्चुअली उसका जो है वो हम संतुलित कर पाएंगे, और उसके कारण कोल्ड ड्रिंक की खपत जो है वो ज़्यादा हो गई है, और उसके कारण कई सारे ये इस प्रकार से जो केसेस है सामने आए हैं कि जिसके कारण सडन हार्ट अटैक है, या सडन चक्कर आके गिरना है, डिहाइड्रेशन है, ये कई सारे केसेस जो है सामने आए हैं। और इसके लिए भारत सरकार ने इस प्रकार से ये चेतावनी दी है कि इसका प्रयोग के बजाय आप अगर समझो नेचुरल जितने भी पदार्थ हैं तो उसको आप प्रयोग करें। ठीक है, डॉक्टर सुभाष मेरे साथ हैं। डॉक्टर सुभाष, एक डॉक्टर की नजर से आपको क्या लगता है, कितनी खतरनाक है ये कोल्ड ड्रिंक? और कह देने भर से समझ में नहीं आएगा सर, ये बताना पड़ेगा भाई अगर मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूं तो फिर मुझे कौन कौन से 3 बड़े नुकसान हैं जो झेलने पड़ेंगे। देखिए, कोल्ड ड्रिंक जो है हमारी अपनी जो नेचुरल हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट है उसमें उसका कहीं पे भी जगह नहीं था। ये बाहर से हम लोगों ने उसको ऐड किया है। हमारे अपने स्वास्थ्य में कोल्ड ड्रिंक का एक बहुत ही बड़ा नुकसान होता जा रहा है जी। उसके लिए एक तो शॉर्ट टर्म में नुकसान है जो कि इमीडिएटली एकदम इफेक्ट आता है बॉडी पे, एक लॉन्ग टर्म के नुकसान है। हमारा यदि हेल्थ इंडेक्स इंडिया में देखा जाए तो स्लोली हेल्थ इंडेक्स थोड़ा गड़बड़ होता जा रहा है, और उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है हेल्थ फैसिलिटीज़ की वो भी बढ़ती जा रही है। ये आप सब लोगों ने देखा होगा, पहले कंपैरेटिवली आदमी ज़्यादा हेल्दी था, उसका जो नेचुरल डाइट था बहुत अच्छा था। हमने इसको मॉडिफाई करके वेस्टर्न डाइट में किया, जिसके अंदर फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक का एक कम्बिनेशन हमारी डाइट में ऐड हो गया। जब हम इसकी बात करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर शुगर कंटेंट, कैफीन, एस्पार्टेट और बेंजोएट, फास्फोरस, ये कुछ एक कंटेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं।
शुगर कंटेंट जब बॉडी में ज़्यादा जाता है उसकी वजह से शरीर के अंदर एक डायूरेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है और वो हमारे शरीर से पानी का रिसाव और इलेक्ट्रोलाइट्स का रिसाव ज़्यादा हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक पीने से जब ब्लड शुगर बॉडी में ज़्यादा बढ़ता है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से जो लोग ऑलरेडी मार्जिनल लेवल पे हैं या जिनको डायबिटीज़ है उनके अंदर सडनली ब्लड शुगर ज़्यादा जाता है और उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है और शॉर्ट टर्म इफेक्ट है वो आने शुरू हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक में फॉस्फोरस ज़्यादा होने की वजह से हमारी बोन्स के अंदर जो कैल्शियम डिपॉजिट होकर बोन्स की स्ट्रेंथ बनी रहती है वो कैल्शियम को आउट करता है और वहाँ पर फॉस्फोरस चला जाता है जो कि ब्रिटल बोन बननी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बोन हेल्थ डिटेरियोरेट करता है। फॉस्फोरस ज़्यादा लेने की वजह से किडनी के अंदर इफेक्ट आता है, जिससे किडनी के अंदर स्टोन्स बनते हैं और किडनी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। जब हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उसका पीएच लोअर होता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों के अंदर एनामल डिसॉल्व होता है और स्लोली डेंटल हेल्थ हमारा ख़राब होता है। और यदि आप देखते हैं डेंटल हेल्थ ख़राब है तो सारा का सारा शरीर रूटीन में आगे चल के ख़राब होना शुरू हो जाता है, चाहे वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे हमारा लीवर हो। इसके साथ ही जो एस्पार्टेट है उससे कैंसर होने की संभावना भी होती है क्योंकि इसका शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इससे हमारे अंदर ओबेसिटी का लगभग 5 गुना ज़्यादा होने की संभावना हो जाती है इन लोगों में। ये लोग स्टेगनेंट रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ आती है, ब्लड प्रेशर आता है, लोगों को हार्ट डिजीज़ होती है और हर 5वां आदमी जो कि रेगुलर कोल्ड ड्रिंक पीता है उसको हार्ट डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। इसके साथ में जैसे मैंने बताया कि लीवर पे इफेक्ट आता है, फैटी लीवर होने का संभावना हो जाती है। इनका इवन के कोल्ड ड्रिंक की एक एडिक्शन होती है जिसकी वजह से एक डिज़ायर का उसको बार बार कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है। जैसे बच्चों को भी देखा होगा, जब आप घर में कोल्ड ड्रिंक रखते हैं फ्रिज के अंदर तो बच्चा बार बार कोल्ड ड्रिंक पिएगा, खाना नहीं खाएगा। इसमें प्योर एनर्जी बॉडी में जाती है, प्रोटीन नहीं जाता, न्यूट्रिशनल डाइट खत्म हो जाती है। प्रोटीन और दूसरी चीज़ें बॉडी में ना जाने की वजह से उसका जो हेल्थ है बहुत ही डिटेरियोरेट होता है और अच्छा हेल्थ लेकिन नहीं बन बहुत सारे पाता। लोग ये कहते हैं कि भाई ज्यादा हैवी खाना खा लेते तो कोल्ड ड्रिंक पी लेते तो डाइजेशन अच्छा हो जाता है, उससे डाइजेस्ट हो जाता है। ये वाकई होता है या मिथ है हमारा? जी देखिए, ये जो एक इंडस्ट्री है जिसने इसको प्रपोज करने के लिए या इसको प्रोग्रेस करवाने के लिए, जिस तरह के इसको बढ़ाने के लिए जो किया गया वो एक बड़ा सोच समझ के वो लोग करते हैं। आपका हैवी डाइट होता है, ड्राई आपको खाना लगेगा, आप उसके साथ में लस्सी के साथ आपको खा लेना चाहिए, लेकिन नहीं, वो कोल्ड ड्रिंक उसके साथ में सर्व होगी, आपको लस्सी नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा। तो इस वजह से एक हैबिट सी बन जाती है। उस हैवी डाइट के साथ में आपको लगता है कि शायद लिक्विड में कोल्ड ड्रिंक ले रहा हूँ तो और बेटर लगेगा। उसकी बजाय मैं उस पर भी आऊँगा, उसके बजाय जब आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो शुगर का लेवल ज़्यादा होता है तो बॉडी की क्रेविंग होती है उसके साथ में, इसलिए उसको कोल्ड ड्रिंक को उस टाइम लाइक करता है। जहाँ तक लस्सी की बात है, लस्सी का बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं, गलत इफेक्ट आता है। लस्सी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जो कैल्शियम भी देता है, हमारे बोन हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। इसके अंदर प्रोटीन होते हैं और फैट की बहुत कम मात्रा होती है, जिसकी वजह से लस्सी का बॉडी के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। डेयरी प्रोडक्ट छोड़ने की बात पर डॉक्टर्स करने लगे हैं सर। मैं उसी पे आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले जो लस्सी है, छाछ है जिसको आप बोलते हो, उसके अंदर में जो हमारे डेंजरस चीजें हैं जैसे कि सैचुरेटेड फैट है वो नहीं होता है, इसमें प्रोटीन होता है और कैल्शियम होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। जितना भी हो पाए आप गर्मियों में छाछ पीजिए, आपके शरीर को, बोन हेल्थ को, हार्ट को, डायबिटीज को, सबको अच्छा रखेगा। डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है सर? बिल्कुल ले सकता है। छाछ का बॉडी पे बहुत अच्छे इफेक्ट है, जरूर लेना चाहिए। ब्लड जिनका थिक है, गाढ़ा है जिनका ब्लड, छाछ का ब्लड को थिक या थिन करने में कोई रोल नहीं है। ओके, ठीक है, तो मतलब ये सेफ है? जी बिल्कुल सेफ है। हाँ, जहाँ तक हम दूध की बात करते हैं, यदि आप बहुत गाढ़ा दूध लेते हैं जैसे कि भैंस का है या जिसमें जो फैट कंटेंट, सैचुरेटेड फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, हम कुछ लोग जिसमें डिसलिपिडिया की ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें मना करते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई आदमी कैल्शियम के पॉइंट ऑफ से मिल्क, 1 गिलास मिल्क कम से कम उसको जरूर लेना चाहिए ताकि उसका बोन हेल्थ बना रहे। ठीक है सर। हमारे साथ सुमित डागर भी हैं। तो सुमित, एक किसान की नजर से आपको क्या समझ में आता है, ये कोल्ड ड्रिंक का व्यापार, ये कोल्ड ड्रिंक का उत्पाद क्या वाकई किसानों की प्रोडक्टिविटी पे, उनकी क्रॉप पे, उनकी फसल पे क्या कोई इंपैक्ट दिखाई देता है किसान के लिहाज से इसका?
हाँ, नमस्कार घनश्याम जी। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज बात कर रहे हैं हम, और जो हमारे समाज की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हर जगह फैली हुई है। हम इसको एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। पूरी दुनिया में 2 ऐसे मात्र देश हैं जिन्होंने इनको अलाउ ही नहीं कर रखा कि हमारे देश में आप नहीं बेचेंगे, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। वे कहते हैं कि हमारे यहाँ आपको ये सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं बेचनी है। बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां, शायद इनके हम नाम तो यहाँ नहीं ले सकते, लेकिन उनके अलग अलग रंग आते हैं। कोई काले रंग में है, कोई सफेद रंग में है, कोई लाल रंग में है, कोई किसी अलग रंग में है। वो हर जगह फैली हुई। किसान से अगर इसको जोड़ा जाए तो किसान का परिवार भी इससे पी के बीमार हो रहा है, और वो समझ नहीं पा रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है और ये किस तरीके से है। आपके सामने एक ऐड आता है, वो ऐड आपको कहता है कि आपको अगर शांत हो जाना है, आप कूल लगना है, आपको बहुत अच्छा लगना है, तो आप इसको पीजिए। उस घर में छोटे बच्चे से लेके और बड़े लोग तक सभी इसको पी रहे हैं। हमारे समाज में, हमारे हर क्षेत्र में, पूरे देश में अलग अलग चीजें थी। आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत ले लीजिए, पूर्व से पश्चिम से ले लीजिए। हर राज्य में हमारे पूर्वजों ने एक अच्छी चीजें हमारे पास थी। कहीं नींबू पानी पिया जाता था, कहीं सत्तू पिया जाता था, कहीं राबड़ी पी जाती थी, कहीं गुड़ का पानी पिया जाता था। एक बेहतरीन चीजें थी जो हमें मिली थी। जैसे सर अभी छाछ की बात कर रहे थे, लस्सी, वो हर घर में मवेशी होते थे, मवेशी जो है लस्सी उनसे मिलती थी। लस्सी या दूध का एक ऑप्शन होता था जी। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, जैसे मैं आपको अच्छा उदाहरण देता हूँ। मैं अपने दोस्त के गाँव जाता था राजस्थान, तो जब भी मैं वहां जाता था वो मुझे राबड़ी पिलाते थे जौ की। मैं लगातार वहां जाता रहा, लेकिन अभी मैं 2 साल पहले जब दोबारा गया तो उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी। तो मैंने बोले ये क्या ऑप्शन है? भैया हमारे गांव में इजीली अवेलेबल है, ठंडी ठंडी है और इसको पी के मजा आता है। अब आपको ये महसूस होना चाहिए ना, हम गरीब नहीं है, हमारे पास ही पैसा है, तो आप ये कोल्ड ड्रिंक पीजिए। मैं पैसा होने का बहुत अच्छा सबूत दिया आपने। तो ये चलो आपने कोल्ड ड्रिंक पिलाई। आप कहीं भी शादी में जाइए, वो वेटर आपको जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पी लेंगे, जब तक आप वो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी लेंगे ना, वो पीछे लगा रहेगा आपके, ये ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, आप ले ही लेते हैं। बच्चों को मजबूर कर दिया गया कि वो सॉफ्ट ड्रिंक पिए, ऑप्शन ही नहीं दिया गया। स्कूलों के अंदर कैंटीन है, उस कैंटीन में सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा क्या और ड्रिंक है? उस क्षेत्र की कोई ड्रिंक है कि वहां पे गुड़ का पानी दिया जा रहा है या वहां पे कोई और चीज दी जा रही है? एक अच्छा इंटरव्यू था अमिताभ बच्चन जी 2014 में, उन्होंने कहा कि मैं आज से सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड नहीं करूंगा। क्या हुआ था, वो स्कूल में बैठे हुए थे, स्कूल में एक बच्ची ने उनसे कहा कि सर आप जो ये ऐड करते हैं कोल्ड ड्रिंक का, मैं ये पीऊं या मेरी टीचर कहती है जहर है, केमिकल है, इसको नहीं पीना है, तो मैं आपकी मानूं या टीचर की मानूं? तो उन्होंने कहा था मैं आज से इसको छोड़ रहा हूं, क्योंकि हम जो ऐड में देखते हैं ना वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया जाता है, इन्फ्लुएंस करता है और ये हमें लगातार बीमार कर रहा है। लड़कियां जो है वो बचपन से स्टार्ट कर देती है पीना, लड़के जो है बचपन से स्टार्ट कर देते हैं पीने। जैसे सर ने बताया दांत खराब होते हैं, वो एक बात है, उसमें अलग अलग चीजें केमिकल है, इतने खतरनाक केमिकल है कि उनको अगर उस पर बता दिया जाए ना तो आप उसको नहीं लेंगे। आप अपने घर में एक गिलास लीजिए, उस गिलास को आधा चीनी से भर लीजिए, और क्या वो चीनी एक साथ खा सकते हैं? इतनी चीनी आप खा रहे हैं। तो लास्ट टाइम कब पी थी आपने कोल्ड ड्रिंक? मुझे बहुत लंबा समय हो गया सर, सच में। अभी हमारे ग्रीन रूम में तो नहीं पिया आपने? नहीं, ऑफर तो नहीं किया? नहीं, मैंने चाय मिली ना वहां तो बस पानी लिया मैंने। एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि मैंने पानी की बोतल उठाई है, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो। नहीं तो अपने है चीज हमारे पास, हम अपने सत्तू क्यों नहीं बनाते, हम अपनी राबड़ी क्यों नहीं बनाते? ठीक है आप जी ठीक है। कौशिक जी भी मेरे साथ है, तो कौशिक जी आखिर में आपके पास आने का मतलब आप जानते हैं, सारी चीजें करके विश्लेषण आपसे करना चाहता हूं। सर क्या एक चुनौती या फिर एक चेतावनी या फिर एक अलर्ट जारी कर देना भर काफी है, या इसको रोकने के लिए और इसके कुप्रभाव से लोगों को बचाने के लिए कुछ कदम, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स हमको उठाने ही पड़ेंगे? देखो निश्चित तौर से घनश्याम जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो हमारे देश में जिनसे लोग प्रभावित होते हैं जी, या तो उनके माध्यम से अभियान चलाया जाए, निश्चित तौर से मुझे लगता है ये प्रभावी होगा। और प्रधानमंत्री के बारे में आप देखेंगे कि देश का ही नहीं, मुझे विश्व का एक पहला ऐसा नेता है जो निश्चित तौर से आहट को पहचान लेता है। चाहे आप शिक्षा की आप बात करिए, यदि स्टूडेंट परेशान है तो वो बात स्टूडेंटों से करेंगे, सही बात है। यदि आप बिजनेसमैन की बात करिए, बिजनेसमैन से कल 2 दिन पहले ही उन्होंने चर्चा की है। तो जो चीज़ें देश में हैं, स्वास्थ्य को लेकर के क्या कहा उन्होंने कि कुछ जो ऑयल आप यूज कर रहे हैं उसको 10% कम कीजिए। हाँ, ये मुझे लगता है विश्व में कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि एक प्रधानमंत्री के रूप में कोई नेता इस तरीके की चर्चाएं करता हो। तो ये बहुत आवश्यक है। हम लोग जब शुरू से पत्रकारिता करते थे तो जब हम लोग या सरकारें अलर्ट होती थी, जब हॉस्पिटल भर जाया करते थे, जगह नहीं बचती थी, तब लोग कहते थे साहब हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। लेकिन अब 1 दशक से आप समीक्षा करेंगे तो निश्चित तौर से सरकारों की तरफ से भी एडवाइजरी जारी होती है, कई अभियान चलाए जाते हैं और मीडिया के माध्यम से तमाम सवालों के जवाब जो जनता के लोग हैं जो समझना चाहते हैं वो भी दिए जाते हैं।
लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक बड़ा अभियान चलाने की आवश्यकता है। जैसे मोटे अनाज के पक्ष में एक अभियान देश ने चलाया, कुछ बदलाव स्थिति दिख रही है उसमें, जो हम लोग भूल गए थे वो निश्चित तौर से फिर वापसी की तरफ आ रहे हैं। ऐसे ही ऐसे जो पेय पदार्थ हैं उनके खिलाफ अभियान चलना चाहिए। जैसे हमारे साथी ने कहा, और मैं बिल्कुल सत्य है वो, कि हम लोग गांव में अभी भी है कि गांव में हम लोग जाएंगे गर्मियों में तो सतुआ घोल के दिए जाएंगे, या जो बड़े शहरों में जो गांव से संबंधित जो लोग हैं उनके घर पर सतुआ जरूर मिलेंगे, वो गर्मियों में खुद खाएंगे और बच्चों को भी देंगे। लेकिन जो स्टेटस बन गया है कि बिना कोल्ड ड्रिंक के कुछ है ही नहीं, जैसे कहा कि साहब हमारे गांव में कोल्ड ड्रिंक आ गई है तो हम भी पैसे वाले हो गए हैं, जैसे बिना चाय और कॉफी के कुछ चलता नहीं है, वैसे ही तमाम बड़ी पार्टी आप देखिए बिना कोल्ड ड्रिंक के कुछ है ही नहीं। क्या देश से संबंधित लस्सी हो, छाछ हो, ये न बड़ी शादी में आपको देखने को मिलती हैं, न बड़े आयोजन जो होते हैं सरकार की तरफ से या तमाम सिविल सोसाइटी की तरफ से, वहां भी ये नहीं मिलते हैं। तो सीधा सीधा सिर्फ ये कहना है कि मीडिया का भी रोल के साथ साथ मुझे लगता है कि सरकार के जो संगठन हैं, सरकार के जो मुखिया हैं, एक बड़ा अभियान ऐसा चलाना पड़ेगा जो पुरानी परंपराओं की तरफ जब तक हम वापस नहीं आएंगे तब तक मुझे लगता है कि ऐसी चीजों से हमने छोटा सा सवाल है, फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। लेकिन कौशिक जी, आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, तो आप कोल्ड ड्रिंक्स नहीं रखते? सब रखते हैं ना? बिल्कुल रखते हैं। हम सिर्फ सरकार से उम्मीदें करके हम अपनी तरफ से वो प्रयास क्यों नहीं करते? देखो, मैंने तो कहा सिविल सोसाइटी के लोग भी बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा। कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो गांव से की परंपरा, जैसे हम लोग गांव से आते हैं तो गांव की परंपरा को समझते हैं। गांव में जाकर के हम कहते हैं कि जाकर के सतुआ को भुनवाइए, जो भार होता है उसके माध्यम से, और गांव में जो भाई लोग होते हैं वो भिजवाते हैं। लेकिन जो स्टेटस की बात है ना, उसको मुझे लगता है खत्म करने की आवश्यकता है। बड़े होटल्स में आप जाइए, बड़ी पार्टीज आप करिए, घर में फंक्शन आप करिए, मुझे लगता है कि जो साइकोलॉजी बन गई है लोगों की, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। और वो जब ही खत्म होगी जब एक अभियान चले पूरे देश में, जैसे मोटे इलाज के पक्ष में चलाया। मुझे लगता है ऐसे पेय पदार्थों के खिलाफ भी अभियान देश में चलना चाहिए। तो स्टेटस मेंटेन करना है या हेल्थ मेंटेन करनी है, या हमको तय करना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे के पड़ाव में कुछ और चीजें समझेंगे और बात आपकी सेहत की है, जीवन खतरे में ना पड़ जाए। तो आज का ये शो आपको जरूर देखना चाहिए। मुझे हमेशा से उम्मीद है कि ब्रेक के उस पार आप मुझको मिल रहे हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज वो सच हम जान रहे हैं जो आपकी सेहत से जुड़ा है, और सेहत से बड़ा कुछ नहीं है, आप जानते ही हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष गिरी भी हैं। डॉक्टर सुभाष, असल में कुछ चर्चाएं हमने ब्रेक से पहले की, लेकिन अभी भी कई मन में सवाल है, खासकर बच्चों को लेके। सर, बच्चों को इन कोल्ड ड्रिंक्स हम कैसे दूर कर पाए? मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो हमें बच्चे को भी, आजकल देखिए हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो हम लोगों से ज़्यादा समझदार है, उनका IQ पीछे वाली जनरेशन से बेटर है।
और उनकी परफॉर्मेंस हर एरिया में बेटर है। यदि हम उनको बार बार कोई चीज़ समझाते हैं तो ये चीज़ उनको समझ आती है। सबसे पहले है कि उसकी चीज़ की अवेलेबिलिटी आपके घर में ना हो। जैसे कोई भी फंक्शन है या अदरवाइज ऑल्सो आपके घर में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, कैंटीन पे अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, स्कूल्स में अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, उसका रिप्लेसमेंट ज़रूर होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं घर में, जैसे आपने नींबू का पानी बनाना, नींबू का पानी अवेलेबल है तो बच्चा नींबू का पानी पीना शुरू कर देगा। जैसे ही उसकी हैबिट डालेंगे बच्चा वैसे ही चलेगा। और बच्चा तो एक कच्चे घड़े की तरह है, जैसा उसको बनाएंगे आप वैसा ही बन जाएगा। लेकिन सर कोल्ड ड्रिंक में जो हाई फ्रुक्टोजन कॉर्न सिरप है सर, जिसके बारे में लगातार ये कहा जाता है, ये बेसिकली कितना खतरनाक और ये सिरप है क्या सर, ये भी समझाइए थोड़ा सा। देखिए, जैसे शुगर कंटेंट, कैफीन और इनके साथ मिलाने के साथ शुगर की टॉलरेंस जो हम ले पाते हैं वो बहुत ज़्यादा ले पाते हैं। अच्छा। अदरवाइज शुगर जितना गाढ़ा वो सिरप होता है वो वैसे आप ले नहीं सकते, तो उसका कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं इसमें। दूसरा, इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट बातें जो कई बार मिस हो जाती हैं वो देखने वाली बात है, इसमें फॉस्फोरस है, बेंजोइक एसिड है, इसके अंदर स्पार्टेट है। ये तीनों चीज़ें बड़ी डेंजरस चीज़ें हैं। और इसका जो पीएच लोअर है, देखिए दांत कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर एनामल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल जो बॉडी में बनता है, ये उसको घोल देता है। एक्चुअली में देखा जाए तो इसको तो कोल्ड ड्रिंक को तो आपको गंदी जगह साफ करने के लिए यूज करना चाहिए। आप गंदा ग्रीज वाला कपड़ा धो के देख लीजिए, ग्रीज वाला बर्तन धो के देख लीजिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। टॉयलेट साफ करके देख लीजिए, वो भी साफ हो जाएगी। तो जो चीज उस पर्पज के लिए आप उसको अपने स्टमक में क्यों डाल रहे हैं, वो तो उतना ही स्टमक को डैमेज करेगा। हमारा अंदर से स्टमक और हमारी बॉडी तो बड़ी महीन है। यदि हम ऐसी चीजें जिनकी पीएच इतना डेंजरस है, जिसमें ये कंटेंट है, शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा है, तो वो एक्चुअली में हमारे पूरे के पूरे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को बॉडी के ख़राब करती है। और फिजियोलॉजिकली बॉडी डिरेंज होने के बाद में उसकी उसी रास्ते पे डिपेंडेंस हो जाती है, ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ यदि सिर्फ एक भी ले लें कि इससे फैट कंटेंट बॉडी का ज़्यादा बढ़ता है, कैलोरी सिर्फ टोटल कैलोरी है ये, देयर इज नथिंग न्यूट्रिशन इन दिस। कोई इसमें प्रोटीन नहीं है, कोई इसमें कैल्शियम नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर में कैलोरी डिपॉजिट होगी, बॉडी में लीवर में फैट डिपॉजिट होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बनेगा और बॉडी में सभी वेसल्स में या सभी ऑर्गन्स में उसके इफेक्ट आएंगे। तो लॉन्ग रन पे, जैसे हम बोलते हैं भी आप रेगुलर कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं यंगहुड में, तो लॉन्ग रन पे हार्ट डिजीज होने की और हाइपरटेंशन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से पैरालिसिस के अटैक्स की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दें। तो अभी एज है जिस बच्चे की, उसी टाइम उसको हम कंट्रोल करें। और सबसे पहली बात है, जैसे कि मेरे साथी ने अभी बोला भी था, कि हम अपनी पार्टियों में कोल्ड ड्रिंक की बजाय दूसरे अल्टरनेटिव क्यों नहीं अवेलेबल करवा पाते। वो भी पॉसिबल है। यदि आप किसी चीज़ की डिमांड मार्केट में रखेंगे, मार्केट उसका अल्टरनेटिव आपको दे देगा। लेकिन आप यदि कोल्ड ड्रिंक मांगेंगे तो कोल्ड ड्रिंक तो एक बिजनेस की वजह से इतना के तौर पे सर कई कोल्ड ड्रिंक की कंपनियों ने डाइट करके कोल्ड ड्रिंक निकालना शुरू कर दी। मैं नाम कोट नहीं कर रहा हूँ, आप भी मत करिएगा, लेकिन कई सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जिनकी डाइट फॉर्मेट हमारे सामने है। वो सब जो डाइट वाली कोल्ड ड्रिंक है, हम कई बार कहते भैया हमें डाइट वाली देना, उसमें कैलोरीज कम होगी, मीठापन कम होगा, ये सही है सर हमारे लिए? नहीं, बिल्कुल आपने ये सही सवाल किया। इसमें शुगर कंटेंट जरूर थोड़ा कम है। अच्छा। लेकिन आप सोचिए कि आपने बोला कि मैं जहर, एक गिलास जहर पीता हूँ, उसकी बजाय 1/4 जहर पी लेता हूँ, तो चॉइस तो आपकी है ना। यू हैव टू थिंक ओवर इट कि नहीं, ये चीज जो खराब है उसको हम खराब माने, उसको एक पॉइजन की तरह ही लें। हेल्थ जो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात है, हम प्रिवेंशन की बात करते हैं ताकि आपको लॉन्ग रन पे ड्रग्स की या किसी प्रोसीजर की जरूरत ना पड़े। तो सर हम आज यदि हम प्रिवेंशन पे फोकस करेंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। यदि हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का हमारा सपना है कि हम एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें, उसमें हमारी एक बहुत बड़ी पहल होगी। सर छोटा सा जवाब सर, बिल्कुल ना पिए या थोड़ी थोड़ी पी सकते हैं? बिल्कुल ना पिए। जब एडिक्शन की बात करते हैं, आप कहते हैं हम थोड़ी थोड़ी करके छोड़ देंगे, कभी भी वो चीज छूटती नहीं है। और जब पीने से आशय सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का ही लगाया जाए। जी दोबारा बोलिए। हाँ, यहाँ से पीने का जो हम पूछ रहे हैं, इसका आशय कोल्ड ड्रिंक से ही है। ये हम बीवरेज एंड स्वीट कौशिक की थोड़ा लास्ट में समझे, लेकिन बात कर रहे हैं। ठीक है। मनोज जी हमारे साथ है। तो मनोज जी, आयुष मंत्रालय की तरफ से कौन सी कोशिशें की जा रही हैं? ब्रेक पे आप कह रहे थे कि भाई हमारे तो किसी कार्यक्रम में नहीं आती है।
कोल्ड ड्रिंक? जी, मैं आपके माध्यम से सारे हमारे श्रोता जो है उनको ये बताना चाहता हूँ कि आयुष मंत्रालय के माध्यम से जितने भी कार्यक्रम होते हैं और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं आती हैं उनके जो कार्यक्रम है, मीटिंग्स है, वहाँ पे कभी भी ये जो कोल्ड ड्रिंक जिसको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं ये कभी सर्व नहीं किया जाता। वहाँ पे आमतौर पे जो प्रयोग किया जाता है वो चाहे वो जिस प्रकार से सीज़न हो, तो चाहे वो आम का पन्ना है या वो दूसरी कोई चीज़ है, सत्तू है, तो वो नींबू शरबत है, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, इसको हम प्रयोग में करते हैं। जो नारियल पानी है, नारियल पानी का प्रयोग करते हैं। तो ये जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, ये नेचुरल चीज़ें ये बहुत लाभकारी है। अभी हम बात कर रहे हैं कि कैलोरी है या प्रोटीन है, उसके अलावा कई चीज़ें इन नेचुरल वस्तुओं में होती है। जैसे कई सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, उसमें फिनॉल्स होते हैं और जो हमारे लिए लाभकारक होते हैं। वो जैसे अभी हम छाछ की बात कर रहे हैं, तो अभी आपने देखा होगा आजकल कि इवन फ्लाइट में भी आजकल वो छाछ देने लगे हैं। तो छाछ ये बहुत अच्छी चीज़ है। छाछ ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है और छाछ के ऊपर कई सारा रिसर्च भी उपलब्ध है। यहाँ तक की रिसर्च उपलब्ध है कि अगर मान लीजिएगा पुराना अगर आपको कोई पेट की बीमारी हो जिसके कारण जो इंटेस्टाइन्स आपकी काफ़ी घिस गई हो, जिसको कहते हैं कि इंटेस्टाइन्स के अंदर विलाई करके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी अगर घिस गए हो तो उसमें भी दोबारा रीजनरेशन होता है। ये सेलुलर लेवल पे ये सिद्ध हुआ है। तो इस प्रकार से हम छाछ का सेवन इसमें कर सकते हैं, सत्तू का सेवन कर सकते हैं। सत्तू का प्रावधान जो है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो साउथ की तरफ हमें फालसा मिलता है, तो फालसा का जो पन्ना है वो बनाते हैं, या जो कैरी है आम उसका पन्ना बनाते हैं। आप कोंकण की तरफ जाओ तो वहाँ पे कोकम का पन्ना बनाते हैं। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग, इतना हमारा विशाल देश है और इतनी हमारे पास विविधता है। और ये सारा जो है ये बहुत टेस्टी भी है, उसमें अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट अच्छी आती है, उसमें लाभकारी भी है और उसमें हानि कोई भी नहीं है। तो ये अलग अलग प्रावधान है, इसको हम बढ़ाते हैं, इसको हमें देना चाहिए और इससे हम अपने को स्वस्थ भी रख सकते हैं, दूसरे को भी स्वस्थ रख सकते हैं। जानने के बावजूद भी आपको ऐसा नहीं लगता कि वैसा, जैसा हम सब कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम सब खुद झूठ बोलते हैं, तो क्या वैसा ही कुछ नहीं? हम जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक खतरनाक है लेकिन फिर भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। नशा कौन सा है सर इसमें ऐसा? देखिए, ये बात जो है बेसिकली एडवर्टाइजिंग, जो स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग है उसकी ये बात है। जो अलग अलग कोल्ड ड्रिंक भारत में आए, कोल्ड ड्रिंक की बात क्यों, मैं कहूँगा कि जो पैक्ड वाटर जो है, पानी जो है, वो भी जब देश में आया तो 20, 25, 30 साल के पहले का आप देखिएगा, पानी कोई खरीदता नहीं था। हमारे एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है कि पानी तो दान करना चाहिए। लेकिन एक तो है कि ये ज़रूरत बन गई कि पानी हमें मिलना चाहिए जगह जगह। दूसरा ये है कि वो एक स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट आ गई और ये एक प्रेस्टीज सिंबल बनाया गया, स्टेटस सिंबल बनाया गया कि अगर खाना खाने के साथ में अगर कोई कोल्ड ड्रिंक देता है तो मतलब वो बहुत अच्छा हो गया। ये एक एडवर्टाइजिंग मीडिया है। अभी भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी एक कोशिश की जा रही है कि हमारा जो फूड और जो जितना भी न्यूट्रिशन है उसका जो मार्केट है, ये पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा हमारे पास क्षमता है और ये जो मार्केट है ये $100 बिलियन से भी एक्चुअली हमें ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और इसमें कई सारे प्रावधान आते हैं। तो इसमें ये जो जितने भी पेय जो पदार्थ जो है तो वो उसमें सारे आते हैं। उसमें चाहे छाछ भी आ सकता है, लस्सी भी आ सकती है, उसमें अलग अलग शरबत आ सकते हैं। अभी मैं जो बात कर रहा था तो दिमाग में आया कि अब दिल्ली में बेल का पन्ना भी बिकता है। बेल के पन्ने की काफ़ी डिमांड होती है और बहुत वो टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। तो ये अलग अलग चीज़ है, इसको हमें अधिक से अधिक अगर बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ में उसके जो स्वास्थ्यकर जो प्रयोग है, मतलब जो सेहत के लिए क्या उसके फायदे होते हैं, अगर वो भी हम उसको उसके साथ में अगर मार्केट करेंगे तो डेफिनेटली उसका प्रचलन बढ़ेगा, पहली बात। दूसरा ये है कि हमारे प्रचार माध्यम है, इनके माध्यम से उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रचार करना चाहिए। और तीसरा उसकी उपलब्धि, अवेलेबिलिटी, क्योंकि इजी अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है और उसको हमें एक्चुअली ध्यान में रखना चाहिए। तो जितनी भी फूड इंडस्ट्री में इंडस्ट्रीज हैं, सो वो एक्चुअली इंडस्ट्री इसमें आ सकती है। अगर हम ये बताएं कि भाई ये ना पिए तो हम फिर उसके सब्स्टिट्यूट को दें कि भाई ये ना पिए तो ये पिए, वो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सुमित, अभी एक बड़ी बात निकल के सामने आई कि भाई एडवर्टाइजर और एडवर्टीजमेंट इतने हावी हो जाते हैं कि लोग प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन पैरेलली हम सुमित ये भी तो देखते हैं कि सरकार भी कोशिशें करती है, अलर्ट जारी करती है, कैंपेनिंग होती है। तो ऐसी कौन सी वजह है कि सरकार की कोशिशों में या फिर जो सरकारी विभाग द्वारा कैंपेनिंग की जाती है उस पर इस तरह के एडवर्टीजमेंट
एडवर्टाइजमेंट भारी पड़ जाती है। घनश्याम जी, ये सच्चाई है कि जो प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट है ना, वो सरकारी एडवर्टाइजमेंट भारी भारी पड़ता है। उनका फंड इतना ज्यादा होता है कि वो आपको कहीं रुकने नहीं देता। आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, उस क्रिकेट मैच में इतनी बार आपको सॉफ्ट ड्रिंक दिखाई दी जाती है कि आप एक न एक तो पी ही लेंगे उस मैच के दौरान। इतनी बार वो दिखा दी जाती है। आप कहीं भी चल रहे हैं, आपको प्यास लग रही है, आपके सामने इतनी बार उसका ऐड आ जाएगा कि ये पी लीजिए, आपको शांति मिल जाएगी, आपको मजा आ जाएगा, इसके आगे जीत है अब आपको ये पीनी चाहिए। अभी हम जैसे बच्चों की बात कर रहे थे, एक बच्चा है, उसे 6 महीने तक अपनी माँ का दूध पिया है, उसके अलावा उसने कुछ नहीं पिया। वो 6 महीने के बाद वो कुछ स्टार्ट करेगा। अब हम अपने बच्चों को तो बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं पीना है, ये बहुत खतरनाक है, लेकिन वो बच्चा ही देखता है कि माँ बाप शाम को चीयर्स कर रहे हैं दोनों गिलासों में मिला के, क्या वो ड्रिंक पी रहे हैं, उसको सॉफ्ट ड्रिंक को पी रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को मना कर रहे हैं। तो देखता है कि हो क्या रहा है ये। तो अरे इसके जो इफेक्ट है ना, जो इसके जो घातक इफेक्ट है, वो एकदम से नहीं आते, वो लंबे समय के बाद आते हैं। आपका शरीर मोटा होता चला जाएगा, आपको हार्ट अटैक आएगा, आपके दांत खराब हो जाएंगे, आपका लीवर खराब हो जाएगा, आप पिता नहीं बन सकते, लड़की माँ नहीं बन सकती, उनको पीरियड्स की समस्या आने लग रही है। लड़कियां जो है, जो जितनी सॉफ्ट ड्रिंक पी रही हैं और जल्दी इनको पीरियड्स की समस्या आ रही है, उसका एक बड़ा कारण है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा केमिकल है, फर्टिलाइजर है इसके अंदर, ये पेस्टिसाइड है, एक तरीके का बहुत खतरनाक पेस्टिसाइड है। मैं किसान होने के नाते, हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं या मैं जहां भी जाता हूँ, हम कहीं भी स्टॉल लगाते हैं, तो मैं अपने देसी उत्पाद लेके जाता हूँ। गर्मी है तो हम राबड़ी लेके जाते हैं, सत्तू लेके जाते हैं, सर्दी तो मैं आंवला लेके जाता हूँ, हम आम पन्ना लेके जाते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट है, ये आपको लेना है। लेकिन हमने क्या किया, माताओं ने क्या किया कि हमने मेहनत करनी बंद कर दी। सब्स्टिट्यूट भी ढूंढा, मान लीजिए सब्स्टिट्यूट भी हमने आम पन्ना ढूंढा, तो आम पन्ना भी प्रिजर्वेटिव वाला भर के लेके आए हैं। इसमें 1 चम्मच आम पन्ना, उसके अंदर 3 तरह पानी, और इसको पी ले बेटा, उसमें मेरी शुगर है, उसको क्या पिला रहे हो। हमने मेहनत करनी छोड़ दिया, और हमारी मेहनत ना करने का फायदा इन कंपनियों ने उठा लिया कि आप मेहनत मत करो, आप बैठे रहो। हाँ, आपको दे तो रहे हैं, 1 मिनट में आपको दे रहे, खोलते ही गैस निकलती है उसके अंदर से। वो गैस पता है क्या है? वो ये जब कोयला जलता है ना, जब ये कोयला जलता है, वो गैस निकलती है, वो गैस है। आप देखिए ना, आप 90, 80s में, 70s में आप कोई वीडियो उठा के देखिए, किसी शादी की कोई एल्बम उठा के देखिए, क्या उसमें इतने मोटे मोटे लोग थे? आज उठा के देख लो ना, किसी बीच की फोटो उठा के देख लो, गोवा के बीच की, जो कोई कपड़े निकाल के घूम ले, तो इतने मोटे मोटे लोग हैं सारे। ये मोटे कहां से हुए? क्योंकि हमें वहां से शांति मिलती है। हमें एक शौक हो गया कि हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी है। आप एक मूवी देखने गए, और शायद ही कोई ऐसा सिनेमा घर में कोई ऐसा इंसान होगा कि वो सिनेमा घर देखते देखते वो सॉफ्ट ड्रिंक को नहीं पी रहा होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और उसको सोच, अब इसको एनर्जी ड्रिंक के नाम पे भी बेचने लगे हैं। वो भी आ रही है, सही बात। अब ये एनर्जी दे रही है आपको, बताओ, अभी आपको एनर्जी भी देगी। एक बंद कंपनी जो आपको एक बोतल दे रही है, वो कह रही है आपकी सेहत की मैं इतनी चिंता कर रहा हूं कि मैं आपको एनर्जी दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? अरे किसान होने के नाते मैं सभी किसानों को भी संदेश देना चाहूंगा कि हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें लोगों को बताना होगा कि इसके अच्छे अच्छे सब्स्टिट्यूट हैं, हम आपको लिए बनाएंगे, हम आपके लिए तैयार करेंगे, हम आपको देंगे। या उसकी रेसिपी, सरकार को एक रेसिपी भी शेयर करनी चाहिए कि इजी रेसिपीज, कि आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक से महंगे होते हैं ना सर आपके उत्पाद, तो थोड़ा आदमी हिचकता है वहां पे। नहीं, बिल्कुल उत्पाद महंगे नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। एक भ्रम है, एक तगड़ा मिथ है, बिल्कुल कुछ भी महंगा नहीं होता है। ये सेहत से महंगा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, कौशिक जी मेरे साथ है। कौशिक जी, एक बात कि भाई एडवर्टीजमेंट इतना ज्यादा होता है, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के अलावा भी दुनिया जहान के एडवर्टीजमेंट आते हैं, हम सारी तरफ तो नहीं जाते हैं। क्या इसकी जो अवेलेबिलिटी है या हम इसे खरीदने की जो क्षमता है, ये थोड़ी सस्ती है, इस वजह से सबकी रेंज में आ जाती है? क्या इस पे टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए बनिस्बत इसको बैन करने के? अगर टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि रीच में थोड़े थोड़े लोगों को कम आएगी। क्या ये भी वजह हो सकती है? नहीं, मुझे देखो दो चीजें हैं। हाँ। एक तो मैं बता दूं कि आपके शो में आने से मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक आना बंद हो गई। इसलिए बंद हो गई कि मैंने बच्चों से कहा, अपनी बिटिया से कहा कि जरा मुझे रिसर्च करके दो कोल्ड ड्रिंक के बारे में, जरा मुझे कुछ स्पीच देनी है। ओके। और उसने 2 दिन में रिसर्च किया, और 2 दिन में रिसर्च करने के बाद जब कल पहली बार मॉल गया तो मेरे घर में पहली बार कोल्ड ड्रिंक नहीं आई। अरे वाह, चलिए मैंने आके देखा कोल्ड ड्रिंक, तो उसने कि डैडी वो आपने पढ़ा नहीं उसको, मैंने आपको भेजा था, मेल किया था। तो हमने क्या को उसके दुष्परिणाम बहुत भयानक हैं डैडी। तो ये मुझे जहां तक लगता है कि जैसे छोटे हम लोग थे तो एक ऐसे स्कूल में लिखाए जाते थे, गाय के बारे में या नदियों के बारे में, या तमाम चीजें ऐसी थी जहां लगता है वो हम लोगों से जुड़ी हुई चीजें, वो सब मुझे लगता है। तो कोल्ड ड्रिंक के खिलाफ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट स्कूलों में चलें, ऐसे रिसर्च चलें, ऐसी स्पीच चलें, तो थोड़ा सा दूर बच्चे होंगे। क्योंकि बच्चों के सामने, जो हमारे साथी ने बताया कि जब आंखों के सामने जो चीजें होती है ना, उनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब अधिकतर आप देखेंगे कि यूथ ही मैच में जाता है देखने के लिए, हम लोग तो बहुत कम जाते हैं। अब यूथ के सामने हर जगह आप एड मत देखिए,
आप स्टॉल भी देखेंगे तो हर जगह कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक ही दिखाई देंगी आपको। तो वो इजिली उनके हाथ में आ रही हैं। बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत महंगी नहीं, 10 रुपए तक भी आ गई है, छोटा वाला 10 रुपए का भी आ गया है। मतलब मैं वही कह रहा हूं, अगर इसमें टैक्सेस बढ़ा के इसके रेट को थोड़े हाई देखो, करें, मुझे तो लगता है कि शायद सरकार को इस पे बड़ा गहन से कुछ कड़ाई तो करनी पड़ेगी। टैक्सेस से नहीं होगा। सिगरेट का आप देखेंगे ना 60% टैक्स है, फिर भी नहीं रुक पा रही है। जो लोग लेने वाले हैं वो लेके रहेंगे। मुझे लगता है एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं, और निश्चित तौर से हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। इसमें सरकार कोई भी सरकार नहीं कर सकती जब तक वो जन अभियान नहीं बनेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस पर रोक लगाई जा सकती है। और ये देखो, गर्मी के पीछे अलर्ट जारी कर दिया, ठीक है, कुछ लोग जागरूक होंगे, आपका देख रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत आपका चैनल देखा जाता है, जागरूक रहेंगे। जैसे मैंने कहा, मेरे घर में मैं तो अपेक्षा करता हूं कि आज के बाद कोल्ड ड्रिंक ना आए और बच्चे न पिएं। लेकिन ऐसी स्थिति में एक बड़ा जब तक अभियान देश में नहीं चलेगा, और मुझे लगता है पीएम साहब की बड़ा अपील मानी जाती है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो बच्चे बहुत गौर से भी सुनते हैं और मानते भी हैं। मेरे यहाँ एग्जाम्पल है, जब स्वच्छता अभियान को लेकर के जब एक अभियान प्रधानमंत्री ने चलाया, तो मैं गाड़ी में केला खाकर के जब मैंने छिलका बाहर फेंका, तो मेरे ही बेटे ने चौराहे पर पुलिस अंकल को बुला के मेरे बारे में शिकायत कर दी। वाह। उन्होंने कहा डैडी रोकिए गाड़ी, मैंने रोक दिया, हमने कोई काम होगा, अंकल को बुलाया कि डैडी पीछे सड़क पर छिलका फेंक के आए हैं। तो मैंने कहा ये किसने कहा? बोला पीएम अंकल बोल रहे थे टीवी पे कि स्वच्छता को, सड़कों को कैसे स्वच्छ रखना है, आस पड़ोस को कैसे स्वच्छ रखना है। तो जब अपील इतनी प्रधानमंत्री जी की, और मुझे लगता है हर मुद्दे पर वो बोलते भी हैं और देश सुनता भी है, जब उनके कहने पर थालियां बज सकती हैं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो मैं निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री एक बड़ी अपील करेंगे, जैसे अभी तेल के बारे में तेल वाला तो सबने शुरू भी कर दिया। हाँ। तो इस पे ये चलाएगी, और सरकार को थोड़ा सख्त भी होना पड़ेगा। जैसे अभी पासवान जब थे फूड मिनिस्टर, तो उन्होंने एक एक्ट भी लाया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उसमें अनुच्छेद 273, 272, 275 तक रखा है कि सब सजा का प्रावधान है। यदि नकली पाएंगे या जो आप दे रहे हैं उस पर, अधिकतर आप देखेंगे ना कि जो एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को भी क्रॉस कर देते हैं। जब आप सैंपल उनके भरवाएंगे तो देखेंगे लगभग 27-28% सैंपल फेल हो रहे हैं। तो जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं, जो आपकी गाइडलाइन है, उसको भी वो तोड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो गाइडलाइन के हिसाब से आप बना रहे हैं वो तो नुकसान कर ही रही है, लेकिन उस गाइडलाइन को तोड़ के जो आप हम लोगों को परोस रहे हैं, तो वो कितना नुकसान करेगी। अभी सारे जो स्पेशलिस्ट उन्होंने बताया वो गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने बताया, लेकिन जब गाइडलाइन तोड़ करके जो हम लोगों के पास चीजें पहुंच रही हैं, तो निश्चित तौर से बहुत खतरनाक है। और इससे बचने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को जो मैंने एक्ट पढ़ा अभी, उसमें और सुधार की गुंजाइश। 6 महीने में कुछ नहीं होगा, 1 लाख में कुछ नहीं होगा। 1 लाख आपने दे दिया कि अर्थदंड दिया जाएगा 6 महीने की, मुझे लगता है कम से कम आजीवन कारावास हो उसमें, और संपत्ति जब्त का जब तक प्रावधान इसमें नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि इस अभियान को आगे ले जाने का जो प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं वो सफल हो पाएगा। बिल्कुल, और भारत युवा देश है, और इस युवा देश की सेहत की जिम्मेदारी भी हम सब की है कि हम सबको बहुत ख्याल रखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रख रहा हूं, अगला चरण डिस्कशन का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां बात सोल्यूशन की होगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हुए। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो बात आज आपके अपनों की, सेहत की और सबसे बड़ी उस खतरे की जिसको चेताया गया है अलर्ट के जरिए कि इस गर्मी में कोल्ड ड्रिंक से आपको 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों करना चाहिए, यही आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ में डॉक्टर सुभाष गिरी मेरे साथ हैं। डॉक्टर सुभाष, असल में टाइप 2 डायबिटिक का सबसे ज्यादा खतरा इस कोल्ड ड्रिंक से है। सर, पहले तो इस खतरे को समझाइए और हो सके तो साथ में टाइप 2 डायबिटिक क्या है ये भी बता दीजिए। जी देखिए, डायबिटीज़ कई तरह की होती है। जो मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ जो हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। एकदम कुछ दशकों पहले की बात करें तो लोगों का शुगर का होना एक बहुत ही रेयर सा चीज़ माना जाता था और गांव के दूर दराज क्षेत्रों में तो शुगर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। आज की यदि हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल में हर तीसरे चौथे घर में एक शुगर का पेशेंट आपको मिल जाएगा। ओवरऑल जो इसका प्रिवलेंस है लगभग 10% के करीब होता जा रहा है और हम अब इसको इंडिया को अपने को बोलने लगे हैं कि डायबिटीज़ का एक कैपिटल है ये। यहाँ डायबिटीज़ के मैक्सिमम केसेस हैं। हुआ क्यों? उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारी जो दिनचर्या है वो चेंज हो गई, दूसरा हमारा डाइट पैटर्न चेंज हो गया। इन दोनों चीज़ों पे यदि आप ध्यान करेंगे तो पुराना जो हमारा लाइफ था, मैं दोबारा से बार बार ये बात बोल रहा हूँ, हमारा खान पान और हमारी दिनचर्या पुरानी बहुत बेहतर थी। आदमी पहले बैठता कम था, चलता ज़्यादा था, काम ज़्यादा करता था, जुबान कम चलाता था। आज की डेट में हम जुबान ज़्यादा चलाते हैं, बैठे रहते हैं, चलते कम है और काम कम करते हैं। हम किसी एक्चुअल किसान की जब बात करते हैं जो कि खेत में मजदूर की तरह काम करता है, आप देखिए वो काम ज़्यादा करता है, बोलता कम है और वो सीधे लाइफ वाला एक इंसान है। लेकिन हम जो पढ़े लिखे लोग हैं एक ट्रेंड बनाते जा रहे हैं जिसकी वजह से उसका इफेक्ट रूटीन में गाँव में भी आ गया, किसान के ऊपर भी आ गया, गरीब परिवार पे भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो मिलके हमारे लाइफ के अंदर जो मोड़ लेके आई हैं वो बीमारियां लेके आई हैं, जिसमें कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा, पेट के ऊपर फैट का आना सबसे ज़्यादा हुआ है। इसी की वजह से जो हमारे अंदर बॉडी में इंसुलिन बनता है जो शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, यानी कि एनर्जी को रीएप्रोप्रिएशन करता है। जिस टाइम हमारे शरीर में पेट के ऊपर यानी कि ट्रंक के ऊपर मोटापा आता है तो उसकी वजह से वो इंसुलिन का रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। इंसुलिन का रेजिस्टेंस शुरू होने की वजह से शुगर की खपत बॉडी में कम हो जाती है और जो ग्लाइसीमिक जिन प्रोडक्ट्स का जो खाने की चीज़ें जिसका इंडेक्स ग्लाइसीमिक ज़्यादा होता है उनकी वजह से बॉडी का शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जो आदमी 30-40 के करीब होता है और पेट पे ओबेसिटी होती है या फीमेल है जिसके अंदर ओबेसिटी स्टार्ट हो गई है, ये एक एज वो है जहां वो टाइप 2 डायबिटीज़ होने की उसमें संभावना होगी। वो मरीज हैं जिनके अंदर इंसुलिन अपने लेवल से ज़्यादा होती है लेकिन वो काम नहीं कर पाती, यानी कि उसकी यूटिलाइजेशन शुगर की प्रॉपर नहीं कर पाती। इसी को हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। इसका जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से मोर्टेलिटी और बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से आदमी का दिनचर्या का जो डेलीज जो आता है उसका यानी कि वर्किंग एफिशिएंसी कम हो रही है और उसकी एब्सेंस फ्रॉम दी वर्क प्लेस ज़्यादा हो रहा है और उसका काफ़ी ज़्यादा बजट उसके ट्रीटमेंट पे निकलता जा रहा है और शॉर्ट लाइफ में ही हम उसको लूज कर देते हैं। तो ओवरऑल फैमिली पे बर्डन और देश की इकोनॉमी पे इसका बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है। सर, संक्षेप में 3 कोई टिप्स या 4 कोई टिप्स आप जो देना चाहें जिनको हमें आज से अपने जीवन में उतारना है। खतरा तो समझा दिया सर, लेकिन सोल्यूशन भी बताना है आज। सर, 4 बड़ी कोई टिप्स बता दीजिए जो आज से मेरे व्यूवर्स फॉलो करें अगर आपको शुगर जैसी बीमारी से बचना है।
जी, सबसे पहले हमारी दिनचर्या में जैसे मैंने बोला, बैठने की बजाय चलने वाला काम और खुद मैनुअल वर्क जैसे जितना ज़्यादा आप करेंगे उतने ही चांसेस ये हैं कि ओबेसिटी कम होगी। आपके दिनचर्या में वॉकिंग या एक्सरसाइज 30 मिनट से 40 मिनट का जरूर होना चाहिए। डाइट के अंदर जिन प्रोडक्ट्स का कैलोरी इंडेक्स ज़्यादा है वो नहीं लेने चाहिए, जैसे कि हमने अभी पूरा डिस्कस किया, कोल्ड ड्रिंक और बेवरेजेस, स्वीटेंड प्रोडक्ट, स्वीटेंड जूस, ये बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। सब्जियों में हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, फ्रूट्स ज़रूर हमारी डाइट में होना चाहिए। इन चीज़ों पे खाने में न्यूट्रिशन वाला प्रोडक्ट यानी कि प्रोटीन का उसका कंटेंट, कैल्शियम उसके अंदर होना चाहिए और एडिकेट उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यदि डाइट में है वो भी नुकसान करता है। तो जब हम अपने रूटीन लाइफ में जहाँ एक्टिविटी ज़्यादा हो लाइफ में और स्टेगनेशन कम हो और डाइट पे हमारा परहेज हो, तो हमें हर तरह की बीमारियां कम होंगी, चाहे वो शुगर है, चाहे वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की डिजीज़ है, पैरालिसिस है, कैंसर है, फैटी लीवर है, जॉइंट एंड बोन्स की डिजीज़ है। और आप एक स्वस्थ लाइफ जिएंगे तो लंबा लाइफ रहेगा, आप अपने घर के लिए प्रोडक्टिव रहेंगे, दूसरे लोगों के लिए एक आदर्श बनेंगे और देश के राष्ट्र निर्माण में आपका तो खुद सही राह पे चलना है और दूसरों को भी राह दिखानी है। मेरे साथ मनोज जी भी हैं। तो डॉक्टर मनोज, बैक टू बेसिक वाला फॉर्मूला कई बार हम दोहराते हैं, बात करते हैं, लेकिन क्या ये वाकई इतना फिजिबल है, व्यवहारिक है कि हम बैक टू बेसिक में चले जाएं और कोल्ड ड्रिंक को रिप्लेस करते हैं छाछ से, सत्तू से या दूसरे पेय पदार्थ जिनका जिक्र भी हो रहा था? ये बहुत ही संभव है और ये सहज उपलब्ध भी है हर जगह, हर गांव में, हर प्रदेश में उनकी अपनी अपनी उपज है। जो महात्मा गांधी जी ने जो कहा था कि हमारे जो गांव है वो स्वयंपूर्ण होने चाहिए, स्वावलंबी होने चाहिए, तो बाहर की चीज़ें हम अंदर क्यों लाएं? वहाँ की जो उपज है उसको हम प्रयोग करके कई सारे जो पेय है वो बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि चाहे वो फालसा है, चाहे वो इमली है, चाहे वो आम है, चाहे वो बेल है, तो कई सारे अलग अलग जो फल है तो उससे भी हम बना सकते हैं। पुदीना है, नींबू है, धनिया है, उससे भी बना सकते हैं। तो कई सारी सब्जियां हैं, कई सारे फल हैं, जैसे छाछ है तो उससे भी बना सकते हैं। और इसके अलावा जहाँ पे ये ताज़ी सब्जियां मान लो कि गर्मी का मौसम है और नहीं मिल रही हैं, तो वहाँ पे जैसे सत्तू है तो सत्तू का भी प्रयोग कर सकते हैं, जौ का आटा है उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं, सिंघाड़े का आटा है उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये जितने भी अलग अलग ये पदार्थ है उसमें बहुत ज़्यादा एक क्षमता होती है, केवल प्यास बुझाने की नहीं, तो आपकी बाकी भी जो बीमारियां हैं उसको भी मिटाने की और नई बीमारी ना उत्पन्न करने की। मैं एक दो उदाहरण आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि जैसे भी आपने डायबिटीज़ की बात करी, तो डायबिटीज़ में जौ मतलब जिसको बार्ली कहते हैं उसका एक बहुत बड़ा योगदान है हमको, जिससे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जौ में एक जो फाइबर होता है, तो ये फाइबर्स होते हैं, दीज फाइबर्स दे आर वेरी इसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और ये फाइबर जो जाते हैं वो फाइबर्स जो शुगर का जो एब्सॉर्प्शन है उसको कम करते हैं और बाकी भी जो उसके फ़ायदे होते हैं तो वो जौ के माध्यम से हो सकते हैं। उसी प्रकार से सिंघाड़ा जो है, तो सिंघाड़े में एनर्जी भी मिलती है, आपको प्रोटीन्स भी मिलते हैं और सिंघाड़े के माध्यम से जो पेट की एसिडिटी है वो भी कम होती है। तो कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से बेसिकली आपका डाइजेशन खराब होता है, इम्प्रूव नहीं होता। और कई बार उसमें क्या होता है कि केवल उसमें सोडा होता है, पीने के बाद में जो सोडा है बाहर निकलता है बर्पिंग के माध्यम से, आपको लगता है कि गैस निकल गई। लेकिन उससे अच्छा है कि अगर आप सामान्य जलजीरा है, अभी आमतौर पर सभी जगह मिलता है, तो जलजीरा को भी अगर हम पीते हैं तब भी आपके जो सेहत है, आपका पाचन है, बिल्कुल, तो जलजीरा है। समय थोड़ा सा कम है, जल्दी बात करनी है। तो सुमित जी, असल में एक ऐसे उपाय जो किसानों की तरफ से प्रेरित होकर लोगों तक आज इस मंच के जरिए चले जाएं, क्या वो उपाय किया जाए? किसान यही कर सकता है कि वो लोगों को जागरूक करे जो उनसे जुड़े हुए हैं कि हमें क्या खाना है और क्या पीना है। क्योंकि हमारे जो सेहत का ना वो स्तंभ ही ये है कि अच्छा खान पान, व्यायाम, नींद और आराम, ये एक स्तंभ है। हमने ये सब छोड़ दिया। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम बैठे रहते हैं और बात ज्यादा करते हैं, तो हमें एक अच्छा खान पान अपनाना है और हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पी रहे हैं। जब ये नहीं कि कभी जब बताया जाएगा आपको कि ये जहर है, इसमें ये डला है, ये हो गया है, ये हुआ है,
तभी हम उस चीज को समझेंगे। हमें समझना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, और किसान को ये करना चाहिए कि अपने परिवार से भी इन जहर को हटाना चाहिए और अपने जो और लोग हैं उनको भी लेकिन बताना डॉक्टर साहब ने चाहिए। भी बताया कि एक्चुअल किसान कोई और होता है और जो यहाँ बैठा है वो कोई और है। अरे नहीं नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। किसान पढ़ा लिखा भी हो सकता है, वो बैठ भी सकता है, वो काम भी कर ठीक है, आप सीरियस होते हैं, वो तो अरे ऐसे नहीं, मजाक नहीं, में कह दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो कौशिक साहब, असल में अगर हम कोल्ड ड्रिंक के व्यापार को समझते हैं तो हजारों लीटर की खपत एक दिन में है। और देखिए, हमें सारी चीजें समझनी होंगी। अगर हम इकोनॉमी के लिहाज से समझें और इसको बैन करने की बात करते हैं, हटाने की बात करते हैं, तो हो सकता है कि हमारी सेहत तो ठीक हो जाए, लेकिन देश की आर्थिक सेहत पे क्या इसका बड़ा नुकसान होगा, ये भी हमको समझना होगा। देखो, कुछ नहीं होगा। अच्छा, केवल हम लोग सोचते हैं। हाँ। जिन प्रदेशों में शराबबंदी हो गई, क्या हो गया उस प्रदेशों हाँ। में, ये सिर्फ कहने की चीजें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सिर्फ एक ही बात समझिए कि हमको अपनी पुरानी परंपराओं की तरफ वापस जाना पड़ेगा जी। यदि हम अपनी पुरानी परंपराओं की तरफ ईमानदारी से वापस चले गए, हाँ। तो कोई कुछ कहता रहे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। कुछ लोग होंगे वो फिर लौट के हमारी तरफ आएंगे। जो भी जहां भी कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था है उसको इग्नोर करके हम पुरानी परंपराओं की चीजों को वहां रखेंगे, ठीक है, अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, और निश्चित तौर से सरकार का भी उसमें सहयोग होगा। ठीक है सर, करना पड़ेगा सरकार ठीक है सर, तो समय निश्चित मेरे तौर पास से ये कम जंग ही है। जीतेंगे। ठीक है सर, तो 2 कदम हमें बढ़ने होंगे और सरकार को हमारे साथ उन कदमों में साथ देना होगा, तो ये कोशिश और बड़ी हो सकती है। बहुत शुक्रिया सर, समय मेरे पास है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। तो उम्मीद यही मैं आपसे कर रहा हूं कि आज से इस कोल्ड ड्रिंक से परहेज आप करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे। और आप जानते हैं, हमको तो फिक्र है आपकी। हर मंगलवार और गुरुवार को आपको ये शो देखना है और देखते ही हैं। थोड़ी देर बाद इस शो को आप YouTube पे भी देख सकते हैं और उस YouTube के लिंक को आपको मैक्सिमम फॉरवर्ड करना है। और आज मैं इसलिए जोर दे के कह रहा हूं कि बात आपकी सेहत की है। जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि उनके घर में तो आज से कोल्ड ड्रिंक आना बंद हो गया है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद ये इंप्लीमेंट हम और आप भी इस शो के बाद कर पाए। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया सच के साथ देखने के लिए।